इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक एक्सरसाइज है। आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। पर ये क्लास 10 के लिए ही है, बिल्कुल बेसिक का। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं। जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे साइन ए दिया हुआ होगा 8/17 और हमें बोल दिया जाएगा कि हमें बाकी के टी रेशियोज निकालने हैं। हम कैसे निकालेंगे? हम क्या जानते हैं, साइन ए जैसे 8/17 है तो साइन ए हम जानते क्या है कि p/h होता है। अगर ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये p और ये h, साइन ए हमारा p/h होगा। हमें अगर कंपेयर करना हो तो हम इसको p और इसको h मान लेते हैं। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जितने भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे सब में ऑलमोस्ट ऐसे ही होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² + p²। अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें निकालना क्या है, b, क्योंकि p और h तो है, तो तीसरा b निकालना है, तो हम b निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। और 2 to 5 का रूट होता है 15। हमें b मिल गया, p मिल गया, h मिल गया। अब हमें कोई भी टी रेशियो अगर निकालना है, जैसे साइन ए दिया हुआ है, कॉस से हमारा होता है b/h, b हमारा 15 है, h हमारा 17 है। सेक ए दिया होता है h/b यानी 17/15। कॉसेक ए के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये होता है हमारा h/p यानी कि 17/8। और ऐसे ही tan a जो कि होता है p/b यानी कि 8/15 और cot a जो कि होता है b/p यानी कि 15/8। हमारा प्रोसेस क्या था कि हमें इन दोनों को पता करना है कि आखिर यहाँ क्या है, और फिर तीसरा निकालना है। तीसरा पैरामीटर जैसे निकल जाएगा हम इन सबको इजीली निकाल सकते हैं। बस यही है हमारा प्रोसेस। आगे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जैसे कि tan a दिया हुआ होगा √3 और आपको निकालना है बाकी टी रेशियोज। कैसे निकालेंगे? देखिए, tan a होता है p/b, नीचे कुछ नहीं है मतलब हम 1 ले सकते हैं। p हो गया हमारा √3, b हो गया 1। अब हम h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। h² = p² + b²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1² यानी कि 3 + 1 यानी कि √4 यानी कि 2। अब हमें जो भी रेशियो निकालना है हम लिख सकते हैं। देखिए, साइन a यानी कि p/h यानी कि √3/2। साइन a के बाद कॉस a अगर बोला गया तो b/h, b यानी कि 1/h यानी कि 2। देखिए यहाँ h है। फिर tan a तो ऑलरेडी दिया हुआ है p/b, और अगर हमें इनका बाकी सब निकालना हो जो इनका रेसिप्रोकल होता है, जैसे कोसेक ए, तो कोसेक ए तो इसका रेसिप्रोकल होगा यानी 2/√3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h/p, h हमारा 2 है और p √3 है। सेक ए हमारा निकल जाएगा 2/1 और कॉट ए भी हमारा निकल जाएगा 1/√3। ऐसे सारे टी रेशियोज निकल जाएंगे।
अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें टी रेशियोज नहीं, सारे नहीं निकालने, लेकिन उनको निकाल कर पुट करके कुछ प्रूव करना होता है। जैसे कि मान लिया गया इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा या अल्फा थीटा कुछ भी हो सकता है। सो प्रूफ करना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ करने के लिए इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम साइन अल्फा जानते हैं सिंपली p/h जो कि है 1/2। तो अगर हम इसको p मान लिए और इसको h मान लिए तो हमारा b आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी √1 यानी कि 1। अब b आ गया तो हम लिख सकते हैं कि cos अल्फा होता है b/h यानी कि b हमारा 1/h हमारा 2। सो cos अल्फा हमारा इतना हो गया। अब हम इसी को पुट करने वाले हैं। देखिए हमारा इक्वेशन गलत हो गया था, यहाँ पे √2 का स्क्वायर होता है 4, इसको हमें थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होगा, इन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमारा b आएगा √3। सो हम cos थीटा हमारा cos अल्फा हमारा इतना आएगा। अब इस cos अल्फा को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। √3/2 का होल क्यूब। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो प्रॉब्लम थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है। 4 इंटू 3√3/2, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 8 होगा और ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 3√3/2 माइनस 3√3/2 यानी कि 0। ये हमारा प्रूफ हो गया LHS। ये सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। अब कुछ टफ क्वेश्चंस मतलब इससे थोड़ा अबोव लेवल का लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर sec थीटा 5/4 है तो हमें प्रूफ करना है कि 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cot थीटा माइनस tan थीटा होगा 12/7। चलिए प्रूफ करते हैं। sec थीटा मतलब क्या होता है b/h नहीं h/b। सो हम इसको h मानेंगे और इसको p मानेंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर p हमारा आएगा h स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 यानी कि √9 यानी कि 3। ये हमारा p आ गया। अब हमें जरूरत किसका ये cos थीटा sin थीटा cot थीटा और tan थीटा। सो हम एक एक करके सबको नोट डाउन कर लेते हैं। cos थीटा होता है b/h यानी कि 4/5। sin थीटा होता है p/h यानी कि 3/5। cot थीटा होता है b/p यानी कि b है 4/3 और tan थीटा होता है p/b। तो इन सबको आपको याद करना बहुत जरूरी है और हम इनको जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 4/5 माइनस 3/5 बाय 4/3 माइनस 3/4 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा बाय 4/3 माइनस 3/4। चलिए हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 5 एलसीएम ले लिए 8 माइनस 3 बाय नीचे भी एलसीएम ले लेंगे 12 16 माइनस 9 5/5 बाय 16 माइनस 9 यानी कि 7/12। सो ये तो 1 हो जाएगा
और 1/7/12 मतलब ये ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 12/7 और यही तो हमें प्रूफ करना था। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। सो बेसिक्स में आपको बस इतना याद रखना है कि किस रेशियो को कैसे लिखा जाता है, मतलब साइन को p/h, कॉस को b/h, ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है पूरी। और पाइथागोरस थ्योरम जो कि बार बार यूज होगा, h² = p² + p², इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। और बाकी सेम प्रोसेस होगा, जो भी फॉर्मूला मिले उसमें जो जो यूज हो रहा है हम निकालेंगे और पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर कहीं पे न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं है। सो ये ट्रिगोनोमेट्री के काफ़ी बेसिक चीज़ थे। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। सो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करते रहिए कार्नेशन साइंस।